सो बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इसे सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा कि पॉलन और पिस्टल के बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये आपका स्टिग्मा है, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स आया जर्मिनेशन हो जाता है, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो जाता है एंड देन हम देखते हैं कि भाई हाँ वो पॉलन ट्यूब अंदर ओव्यूल देन एम्ब्रियो सैक के अंदर चला जाएगा एंड डबल फॉर्मेशन कर लेगा एंड देन हमें जाइगोट एंडोसोम मिल जाता है। जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है एंड देन द होल ओव्यूल बिकम योर सीड एंड ओवरी बिकम फ्रूट, है ना। बट कभी कभी और कितने केसेस में ऐसा होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होते। ठीक है, दैट इज टर्म एज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इसे मैं सेल्फ स्टेरिलिटी भी कह सकती हूं। सेल्फ स्टेरिलिटी बच्चों लिखते रहिए डिफाइन, या फिर इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी भी आपको ये मिल सकता है। तो इसका डिफाइन क्या है, लिखिए बच्चों मेरे साथ। इन दिस कंडीशन व्हाट हैपेंस, द pollen grain of the flowers cannot germinate on the stigma of the same flower. ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी, है ना। अब ये बच्चों जीन्स की वजह से भी हो सकता है ना। इट कुड बी बिकॉज ऑफ जीन्स, मतलब जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स अगर आपने देखे तो सेल्फ स्टेरिलिटी के एग्जाम्पल्स क्या है बेटा, बीट, सम ग्रासेस, रोज। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है बेटा, आपके सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी के। आई बात समझ में, बीट, सम ग्रासेस, रोज, दे शो दिस फिनोमेनन। ठीक है, कि कोई जेनेटिक इश्यूज भी होता है कि भाई स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट होते ही नहीं है इन सब प्लांट्स में। ओके, कुछ और रीजंस क्या हो सकते हैं कि मतलब कितनी बार ऐसा होता है रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, कि जो पॉलन ट्यूब है वो प्रॉपर ही ग्रोथ ही नहीं होता, है ना। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि भाई प्रॉपर अमाउंट में बोरोन एंड कैल्शियम नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें पता है बोरोन एंड कैल्शियम चाहिए होता है उसी ग्रोथ के लिए। कितनी बार ऐसा होता है कि पॉलन ट्यूब जो है वो डिसोरिएंट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में तो कैसे भी जा सकता है, चलाजल एंड के थ्रू, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, लेकिन एम्ब्रियो सैक में वो थ्रू माइक्रोपाइल ही जाएगा सिनर्जिड को क्रॉस करते हुए। ठीक है, इन एम्ब्रियो सैक वो माइक्रोपाइल के थ्रू ही जाएगा सिनर्जिड को क्रॉस करते हुए। बाकी जो आपका पॉलन ट्यूब है वो जो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है ना बेटा, तो ओव्यूल में वो कैसे भी जा सकता है, इंटेग्यूमेंट के थ्रू भी एंटरली ले सकता है, चलाजल एंड के थ्रू भी ले सकता है, फ्यूनिकल के थ्रू भी ले सकता है, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू भी ले सकता है। बट एम्ब्रियो सैक में वो माइक्रोपाइल को तोड़ते हुए सिनर्जिस के थ्रू ही अंदर जाएगा। समझ में आया? ओके, या फिर कितनी बार बच्चों ऐसा भी हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। जो एम्ब्रियो सैक है ना, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो यहाँ पे एग है समझो, और जो मेल गैमेट आया, तो इन दोनों का फ्यूजन ही नहीं हो पाता। दैट इज ऑल्सो दिस सेल्फ स्टेरिलिटी का पार्ट। आगे समझ में? ओके, थैंक यू।